तो उसमें स्व के अर्थ में जब हो रहा है, जागृति के अर्थ में तब हो रहा है, तब वो स्वधन आएगा। जागृति के अर्थ में नहीं हो रहा मतलब वो पर्धन ही है। कैसे हो गया? वो जो स्व जो है वो खुद अस्तित्व के अलाइन हो गया, इसलिए वो जो धन उसके अलाइन हुआ है, वो धन उसके अलाइन नहीं होके भी अस्तित्व के ही अलाइन हो रहा है। ये बन रहा है कनेक्शन? तो यहां पर इसको देखें तो धन जो है वो इस मानव के अलाइन हुआ है ना, तो ये मानव बोल रहा है ये मेरा स्वधन हो गया। ठीक है, अब ये मानव जब इसका स्व जब जागृति के अलाइन हो रहा है, तो अब धन अल्टीमेटली किसके अलाइन हो गया? जागृति के अलाइन हो गया है ना। ये धन जो ये जो मानव जागृति के अलाइन हो रहा है, उसके पहले ये समाज के अलाइन हो ही रहा होगा, धरती के अलाइन हो ही रहा होगा, तभी जागृति के अलाइन हो रहा है। तो स्वधन स्व हो के भी स्व नहीं रहा ना। जो आदमी समाज के लिए लगा हुआ है और उसके अर्थ में कोई धन गया, तो वो उसके अर्थ में गया कि पूरे समाज के अर्थ में गया? वो पूरे समाज के अर्थ में गया। ठीक है, अगर मान लो कि ये वाला कनेक्शन नहीं है, तो वो जो धन इसके अर्थ में गया वो कहाँ रह गया? इसी के ही रह गया, इसी के ही रह गया, तो वो आगे पहुंचा नहीं। तो इस अर्थ में जो रह गया वो धन स्व हो के भी स्वधन नहीं रहा, वो परधन ही हो गया वो। हाँ, सदुपयोग नहीं हुआ है ना। तो इस वाले धन को अपन किसी न किसी रूप में इकट्ठा करना ही बोलेंगे। अगर वो मानव खुद समाज के अर्थ में, जागृति के अर्थ में नहीं लगा हुआ है और वो जितना भी धन इकट्ठा कर रहा है उसको अपन संग्रह बोलेंगे, स्वधन नहीं हुआ वो। जो मानव खुद धरती परिवार समाज के अर्थ में लगा हुआ है, तब उसको संग्रह नहीं बोलेंगे, तब उसको स्वधन बोलेंगे। ठीक है, हाँ वही। हम्म हम्म हाँ, तो संग्रह क्यों हुआ? क्योंकि वो मानव खुद आगे जुड़ नहीं रहा, अनुक्रम में नहीं जा रहा हो। जब वो अनुक्रम में नहीं जा रहा तो वो संग्रह हो गया। तो वो स्व की क्लैरिटी जरूरी है उसमें। वो स्व जब जागृति के अर्थ में, तब वो स्वधन बनता है। अगर स्व जागृति के अर्थ में नहीं है तो कुछ भी विधि से कर ले वो पर्धन ही है वो। तो यहाँ पे स्वधन की ऐसे बात नहीं हो रही कि वो है ना, उसको 1,000 रुपये कमा लिया महीने का तो स्वधन हो गया, है ना, 1 करोड़ कमा लिया तो पर्धन हो गया, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, वो उस धन को किस अर्थ में उपयोग कर रहा है एक चीज हुआ, पर वो खुद आदमी किस अर्थ में, वो उसके भी मूल में हुआ। ठीक है, तो कोई एक आदमी कोई बड़ा फैक्ट्री लगा लेता है मतलब वो पर्धन हो गया, ऐसा नहीं है। वो आदमी किस अर्थ में लगा हुआ है उसके आधार पर तय होगा कि वो स्वधन है कि पर्धन है। नहीं तो कुछ आधार ही नहीं बना ना स्वधन पर्धन होने का। तो उसमें उस व्यक्ति का जीवन को ही देखकर स्वधन का बात होगा। वो जागृति के अर्थ में लगा हुआ है तो उसके पास जो भी धन है सब जागृति के अर्थ में लगा हुआ है। अगर वो मानो खुद ही जागृति में लग गया तो सारा धन जागृति में लग गया ना, तो उससे समाज का और धरती का विकास ही होगा। और अगर वो खुद जागृति के अर्थ में नहीं लगा मतलब उससे वो बस इकट्ठा करके बैठ गया है, इतना हुआ है, कहीं आगे नहीं बढ़ रहा हो धन, तब तो वो 1,000 के 1 रुपये लेगा वो भी स्वधन नहीं है, वो भी परधन है। अगर वो मानव जागृति के लिए नहीं लग रहा है तो उसके पास जो 1 रुपया है वो भी परधन ही है। अगर वो जागृति के अर्थ में लगा हुआ है तो उसके पास जितना भी धन है सब स्वधन है। ठीक है, ठीक है, इसमें किसी को कुछ लग रहा है? हाँ, बताइए। अपना शुरुआत में बात हुआ कोई डोनेशन करता है तो वो आचरण में दिखेगा नहीं। डोनेशन करता है। हेलो हेलो। क्या हो गया? सारे माइक को पानी गिरने से खराब हो गया क्या कुछ? हाँ, आप कुछ बोलिए ना भैया, बोले। अरे मेरी भी बंद है।
अच्छा ओ बैटरी से चला दिए उसको। अच्छा बिना तार के चला दिए। वहाँ नहीं है प्लग। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है वैसे। तो आप सब लोग किसके साथ में हैं? आपके रूम वाले हैं? अच्छा। हेलो। चल गया चल गया। बताइए भैया। हाँ भैया, तो शुरुआत में अपना बात हुआ कि भी कोई आदमी डोनेशन करता है तो वो अगर कुछ समझ के नहीं कर रहा है तो वो आचरण में नहीं है उसका, ऐसा ठीक। अभी इधर आप बता रहे हैं कि वो खुद आदमी जागृति में लगा नहीं, तो वहाँ तक उसके पास स्वधन नहीं, हाँ। ठीक है। अभी कोई ऐसे कार्यक्रम चल रहा है जैसे कि हम शिविर लगा रहे हैं जीवन विद्या की, और वहाँ वो आदमी जागृति की समझ में नहीं है मगर डोनेशन या स्पॉन्सर कर रहा है, तो फिर उस धन को कैसे देखेंगे? हाँ ठीक है ना, तो वो आदमी फिर किस अर्थ में कर रहा है वो तो उसी से पूछना पड़ेगा। नहीं, हम तो ऐसा ही भाई, ये सारे हर जगह देता है, समझो कि कोई भी समाज में काम चल रहा है, कोई भी शिविर चल रहा है, कोई अच्छा काम समाज के एंगल से अच्छा काम चल रहा है, कोई सप्ताह भागवत सप्ताह को स्पॉन्सर कर रहा है, उसी तरह वो जीवन विद्या के शिविर को भी स्पॉन्सर करता है। उसके उसके पास ऐसा कोई समझ नहीं है कि भाई ये अच्छा है बुरा है किसका, मगर वो इसके पास पैसा है और वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस किस एंगल से देखेंगे इसके स्वधन को? हाँ तो उसमें जो है वो किस समझ से कर रहा है उसके अर्थ में उतना तृप्ति उसको मिलता है, उतना बनेगा। कितनी समझ है उतना तृप्ति है उसके पास में। नहीं, ठीक है ना। वो तो मैं ये नहीं पूछना चाहता। हम स्वधन की जो परिभाषा कर रहे हैं, तो परिभाषा में वो धन को कैसे देखेंगे, स्वधन में देखेंगे या नहीं देखेंगे? नहीं यहाँ पर ये दान और शोधन कैसे जुड़ गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो दान तो भैया अलग चीज़ एक, हो गया ना। हाँ, शोधन मतलब उसके पास में जो धन है उसको शोधन कब बोल रहे हैं, जब वो आदमी उस धन को समाज के अर्थ में लगा रहा है ना। ठीक है, तो वो बात ठीक है कि भाई उसको उतना उसका शोधन बोलेंगे। अगर वो आदमी खुद उसको समाज के अर्थ में नहीं लगा रहा है, यानी कि वो खुद आदमी समाज के अर्थ में नहीं लगा हुआ है, तब वो शोधन के अर्थ में नहीं क्वालिफाई होगा, तब तो बस वो इकट्ठा करके बैठ गया है। तो ठीक है, उतना उस आदमी के अंदर ऐसा मान सकते हैं भाई एकदम इकट्ठा करके बैठ गया है, उससे तो आगे वो काम कर ही रहा है, इतना बोल सकते हैं उसको। लेकिन वो शोधन पूर्वक जी रहा है, इसका तृप्ति उसको तब तक नहीं होगा जब तक वो खुद को इस जागृति के अर्थ में ऐसा नहीं देखता है। ये जो लिंक है, ये लिंक उस मानव के अर्थ में बनना जरूरी है ना, उस मानव को ऐसा लिंक बनना जरूरी है, ये वाला लिंक, कि वो समाज के अर्थ में, धरती के अर्थ में, जागृति के अर्थ में, ये लिंक बनना जरूरी है ना। इस लिंक से वो उसको अपने आप को स्व में देख रहा है, तो इस धन को स्वधन के रूप में देख रहा है। ठीक है ना। जैसे वो इस लिंक को देख रहा है कि मैं समाज के अर्थ में कर रहा हूँ, और वो अपने आप को समाज के अर्थ में देख रहा है, तो वो धन यहाँ से जो उसके पास था उठा के दूसरे को दे दिया, और वो अपने आप को इसी समाज से जोड़ रहा है, तो वो ये जो गया वो भी उसी के पास रहा है, ऐसा देख रहा है ना। ठीक है ना। उसके अंदर ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि मैं दे रहा हूँ। अगर वो अपने आप को समाज के अर्थ में देख रहा है और उसका धन किसी समाज के कार्यक्रम में चल गया, तो उसके अंदर ऐसा फीलिंग आएगा कि मैं दे रहा हूँ? नहीं आएगा ना। अगर उसके अंदर ऐसा फीलिंग आया कि भाई मैं तो दे रहा हूँ दूसरे को, है ना, मेरे पास कुछ था और मैंने दे दिया, तो अब वो स्वधन थोड़ी रहा, उसको तो ऐसा लग रहा है दूसरे को दे दिया है, भले वो जीवनदा शिविर को क्यों न दिया हो। तो स्वधन का दृष्टि था एट द फर्स्ट प्लेस कि परधन का दृष्टि था, पर को दिया है वैसा हो गया। ठीक है ना। वही क्लैरिटी चाहता हूँ कि हाँ, मतलब कि तो वो उसका उसके पास तृप्ति स्वधन उसको नहीं नहीं है। मिलेगा, उसको लग रहा है कि उसको उसने कुछ दे दिया है, ऐसा लगा। अब कुछ दे दिया है तो फिर उसको कुछ चाहिए, फिर उसको कुछ है ना, कुछ मान दो सम्मान दो ये सब चाहिए। ठीक है। तो निरपेक्ष रूप से नहीं दे रहा होगा वो।
तो जब अपने आप को समाज में, प्रकृति में, अस्तित्व में अविभाज्य रूप से देख रहा है, तभी वो स्वधन बनेगा, है ना। तब उसका सदुपयोग हो रहा होगा, तब भी उसको वैसा ही लगेगा कि वो स्व के अर्थ में ही है, ठीक है ना। अभी इतना नहीं हो रहा हो तो परिवार में दे रहा होता है ना, वहां पे भी उसको स्वधन नहीं लगता है। उसको लगता है कि अरे देखो मैं तो कमा रहा हूँ, दूसरे लोग तो खाली बैठे हुए हैं, ऐसा फीलिंग आ जाता है ना, नहीं आ जाता है? मैं कमा रहा हूँ, बाकी लोग खाली बैठे हुए हैं, है ना। तो वो समाज में जीवनदाय शुरू में दे दिया, वो तो बहुत आगे का चीज़ हो गया। वो तो परिवार में भी वो फीलिंग नहीं पहुंचता स्वधन वाला, क्योंकि आदमी अभी तो स्वयं को परिवार के अर्थ में देख रहा है, वहां तक भी नहीं पहुंचता है, ठीक है। फिर वो जो दान दिया उसने किसी की जागृति के लिए, तो फिर उसको संज्ञानशीलता में गिनेंगे या फिर संवेदनशीलता में गिनेंगे? हाँ वही, उसकी समझ जो है वो जागृति के अर्थ में नहीं देख रहा, तो कहीं ना कहीं उसका लेकिन स्व जो है दूसरे को वो, तो वो जागरूक करना चाहता है ना, तो उसके लिए उसने दिया, तो उस हिसाब से खुद भले वो उसकी थोड़ी जागृति है, पूरी जागृति नहीं, फिर भी किसी की जागृति को हो जाए उसलिए उसने दिया, तो फिर उसको किस तरह हम गिनेंगे? मतलब किसी की आएगा तो संवेदनशीलता में, मेरे हिसाब से संवेदनशीलता में ही आएगा वो, भले वो खुद वही नहीं वही हो रहा है, वो दूसरे को जनरली ऐसा बनता नहीं है इतना हो, इसलिए ऐसा होता नहीं है। हम्म, आदमी जो है दूसरे की जागृति के लिए कुछ कर रहा है और अपनी जागृति के लिए कुछ कर नहीं रहा है ना, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। फिर वो जो जागृति का उसका कॉन्सेप्ट है वो कुछ हिला हुआ है, ऐसा है। जब हम दूसरे की जागृति के लिए कर रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा कुछ कॉन्सेप्ट हिला हुआ है जागृति का, नहीं कुछ इतना ही नहीं कर बनता रहा है ऐसा नहीं उसमें। होगा वो, मतलब जो दूसरे कर रहे हैं और खुद भी कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना, इसलिए उतना काउंट भी होगा वो, हम्म, ठीक है जैसे ना। अभी यहाँ पर भी देखें हम, हाँ तो हाँ अभी भैया है नहीं यहाँ पर, फिर भी वो यहाँ पर हाँ, हमको मदद कर, मतलब वही भागीदारी वो उसी अपनी निभाए उसी रहे हैं। अर्थ में, इसीलिए तो हम बैठे भी हुए हैं ना यहाँ पे। हम्म, वो खुद नहीं लेकिन हम बैठे हुए हैं, तो हम जागृति के नहीं तो हम अवतार ही के क्यों रूप में। बैठते हैं यहाँ पे, है ना। हमको लग रहा है भाई कमल मंगल जी को यस। जागृति का कुछ समझ है, इसलिए हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो उसमें लेने और देने वाले दोनों की तरफ से होता है। जब आदमी जागृति के अर्थ में लगा हुआ है, तब वो कुछ दे रहा होता है, तो हम जागृति के अर्थ में लगे हुए हैं, तब हमको स्वीकृति भी बनता है, नहीं तो हमको भी स्वीकृति नहीं बनेगा। इसीलिए बाकी चीज का बात हो रहा है, इसलिए पारितोष पुरस्कार का बात हो रहा है ना। ये पारितोष पुरस्कार जागृति के अर्थ में डिफाइन होते हैं, वो नहीं तो वो सब पर्दन हो जाएंगे। फिर जब जागृति के अर्थ में आगे बढ़ रहे हैं, तब वो दे रहे हैं, तो फिर वो अधिकार से अपन पारितोष और पुरस्कार ले पाते हैं। अगर जागृति के अर्थ में नहीं दे रहा होता है ना दूसरा व्यक्ति, तो हम इतना अधिकार से ले भी नहीं पाते। फिर हमको ये बैठा रहता है, अरे वो भी क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, ये सब। हाँ, फिर कैलकुलेशन बनी रहती है ना। ये जो बिना जागृति के देने वाला लेने वाला दोनों ही कैलकुलेशन करते रहते हैं अंदर, कम तो नहीं दे दिया, ज़्यादा तो नहीं दे दिया, ये सब बना रहता है अंदर, ठीक है। क्योंकि दे दिया है, ऐसा आ रहा है ना। अब दे दिया है, फिर तो कैलकुलेशन आएगा उसमें। तो पारितोष तभी है जब वो ऐसा स्व का एक्सपेंशन हो रहा हो, है ना, और वो जागृति के बिना उतना हो नहीं पाता। तो स्व नारी स्व पुरुष को देखेंगे तो वो किस अर्थ में हो रहा है। भैया एक हाँ। मिनट, अभी पुरस्कार को भी ले लेते हैं हम्म, कि पुरस्कार काफ़ी अलग अलग क्षेत्र में लोग काम करते हैं, तो उसको समाज पुरस्कार देता है, सरकार भी देती है, समझो कि वर्ल्ड का बेस्ट नोबेल प्राइज भी पुरस्कार है। मगर वो आदमी खुद जागृति के लिए नहीं लगा है, और कुछ विभाग में वो काम कर रहा है, उसको पुरस्कार मिलता है, तो वो भी उसका स्वधन नहीं है ऐसा। ठीक बात। जागृति के अर्थ में नहीं लगा हुआ है तो शोधन के रूप में नहीं बनेगा वो, पर्दा नहीं हो गया वो। ओके। तो अभी उसने कुछ खोज करी है या जो भी किया है, उसने कुछ बड़ा काम किया है, तो वो कुछ ना कुछ, उसका दृष्टि क्या है, उसका दृष्टि तो धन कमाना ही रहता है। अच्छा, वो खोज भी ऐसा कुछ कर नहीं रहा होता है जिससे मानव जाति का उपकार हो जाएगा, है ना। अब किसी ने न्यूक्लियर पावर बना दिया है ना, किसी ने परमाणु बम बना दिए, अब उनको पुरस्कार तो दिया ही है। तो जो उसने खोज भी किया वो किस अर्थ में लग रहा है, ठीक है ना। सही, पहले दोनों कंडीशन लगेगा ना उसमें, कि पहला तो उसने जो किया है वो मानव जाति के अर्थ में एक्चुअल में उपयोगी है, पहला कंडीशन तो यही लगेगा। फिर दूसरा कंडीशन लगेगा कि उसने किस दृष्टि से किया है। पुरस्कार में दोनों मूल्यांकन होंगे। भैया जी, वो आप जो बात पुरस्कार की कर रहे हो, इसमें जो साइंटिस्ट है, तो एक साइंटिस्ट कोई भी अनुसंधान करता है, शोध, तो वो शोध अपने नाम करके पूरी रॉयल्टी के लिए बात करते हैं, और एक साइंटिस्ट है कि पूरे मानव के लिए रॉयल्टी छोड़ देता है।
उसको मालूम नहीं है जागृति क्या है कुछ नहीं, मगर वो पूरे मानव के लिए आइडेंटिटी पोता के नाम पे नहीं करते, वो सही के हिसाब से छोड़ देते। तो दोनों में क्या अंतर है, वो मैंने बोला इसमें। तीसरा ये है कि पकड़ के कितना रखेगा, छूट ही जाता है। ये भी ज्ञान हो जाता है लोगों को कि भाई बहुत सारे, देखिए ये नेचुरली होता ही है कि भाई सुविधा में ना ये बहुत जल्दी आदमी को आ जाता है कि एक लेवल के बाद बहुत सारा इकट्ठा करके आदमी परेशान हो ही जाता है, इकट्ठा किए हुए से भी परेशान हो जाता है। बहुत सारे बिलियनर लोग हैं, वो बहुत सारा अपना बिलियन डॉलर और ये सब दे ही देते हैं, है ना। कुछ लोग जीते रहते देते हैं, कुछ लोग जो है मरने के बाद छोड़ देते हैं। तो उनको इतना ही समझ में आता है कि भाई वैसे भी कुछ छूटना ही है, वो पकड़ के भी कहाँ रख लेंगे, जितना पकड़ के रखे हैं उससे भी परेशान हो ही रहे होते हैं, है ना। उससे तो अच्छा कुछ दे दो तो ज़्यादा कुछ आराम मिलेगा, है ना। तो ये सब भी दृष्टि रहती है। तो उसमें जो है वो एकदम जागृति के अर्थ में नहीं क्वालिफाई होगा ना। ठीक है ना, इतना सारा इकट्ठा कर लिया, इतना पूरा लाइफ भर आदमी शोषण करता है, अब उसको गिल्ट भी तो आता है ना। तो पूरी दृष्टि नहीं जैसे बनी, जैसे वो नोबेल तो प्राइज, छोड़ी, मगर हाँ पूरी जैसे पूरी दृष्टि नहीं बनी। जैसे नोबेल प्राइज है, अब वो अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया, उसने डायनामाइट बनाया था, है ना। अल्फ्रेड नोबेल मतलब डायनामाइट का वो है। अब उसने जो है वो सबसे मतलब बहुत अमीर आदमी बन गया दुनिया भर का। अब पूरी दुनिया में जितने भी वार हो रहे हैं सब उसी के आधार पे हो रहे हैं। कितना गिल्ट आया होगा आदमी के अंदर, इतना अमीर आदमी तो बन गया पर गिल्ट तो आया ही ना। तो उसने दे दिया अपना सारा, अच्छा दे दिया मतलब छोड़ना तो था ही, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, मरना तो है ही। तो मेन चीज़ तो ये है ही कि उसमें वो वाली दृष्टियाँ भी काम करती है कि छूटता ही है, गिल्ट तो आता ही है, लेकिन अपन गिल्ट आ रहा है और छोड़ रहे हैं, है ना, और छूट भी जाता ही है, तो फिर भी ये जागृति के लिए क्वालिफाई नहीं होती है ना ये सब चीज़ें। पारितोष और पुरस्कार दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझाओ मेरे हिसाब से। वो एक ही बात है कि अलग अलग बात है? पारितोष मतलब जब अपन संबंध में देते हैं और संबंध के आधार पर देते हैं, हाँ, और जब अपन एकदम प्योर जागृति के आधार पे, समाज के आधार पे दे रहे होते हैं, तो वो पुरस्कार। हाँ ये अंतर है ना, ठीक है ना। अब जितना भी धन कमाया अल्फ्रेड नोबल ने, है ना, और जिस भी विधि से कमाया, उसने धन दे के जितना भी उपकार किया होगा मानव जाति के ऊपर, पर डायनामाइट बना के उसका जो भी गड़बड़ झलाई किया है वो तो झेल ही रहे ना हम लोग। उनके हमको नोबेल प्राइज़ वो भी किसी दो चार लोगों को ही जाता है, उनसे हमारी मानव जाति को जितना फ़ायदा होगा और टोटलिटी में जितना नुकसान हुआ है बम बनाने से, तो टोटलिटी में तो अभी भी लॉस का ही काम किया है नोबल साहब ने, है ना। ठीक है ना, थोड़ा बहुत पाप कर्म धो लिया उन्होंने धन को देके, लेकिन वो तो वैसे भी देना ही था, मरना तो था ही उनको, कभी ना कभी तो हर कोई मरता ही है। ठीक है ना। तो पारितोष, वही हाँ। अभी दर्शन में दान चंदे की बात ही नहीं हो रही है ना। क्योंकि आदमी क्या है, पहले तो शोषण से बहुत सारा इकट्ठा कर लेता है, अब जो है उसके बाद में वो ढूंढता है कि किसको दान दूं, और फिर जिसको भी दान देता है उससे फिर वो कुछ कुछ अपेक्षाएं करता है कि भाई मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कहीं नेम प्लेट लगेगा, है ना। तो अच्छा देने की जरूरत पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एट द फर्स्ट प्लेस हमने समाज को ऐसा बनाया है, हमने शोषण करते समय समाज को तो खराब किया ही ना। समाज को खराब किया है मतलब कुछ लोग तो शोषित हो गए उसमें। अब पहले तो बेचारों को शोषित बना दिया, अब ऊपर से दान दे रहे हैं, उनसे सम्मान और ले रहे हैं ना? तो दूसरा शोषण हो गया है ना। उनको बेचारों को इस हालत में पहुंचा दिया है कि उनको भीख मांगनी पड़ेगी किसी न किसी रूप में। तो नेट रिजल्ट तो शोषण ही होता है उसमें दान देने में। ठीक है, तो यहाँ पर तो व्यवस्था पूर्वक जीने की बात हो रही है। सही शोधन तो वही है, व्यवस्था पूर्वक जीना ही शोधन है ना। हमको बहुत देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दूसरे को बहुत लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा व्यवस्था बने, सब लोग आत्मनिर्भर हो जाए, ऐसा व्यवस्था बने ना। कुछ को देने का जरूरत पड़ रहा है, कुछ को लेने का जरूरत पड़ रहा है, तो व्यवस्था ही ठीक नहीं है। उसमें भी फिर भी किसी आदमी को इतना भी समझ में आता है, आत्मग्लानि भी अगर होती है और वो दे भी देता है, तो एकदम जो नहीं दे रहा है और उसको आत्मग्लानि भी अभी तक नहीं हुई है, उससे तो आगे ही है वो, उतना मान सकते हैं।
ठीक है ना। इतना तो कर सकते हैं, उसको इतना सम्मान तो मिलना चाहिए कि कम से कम आत्मग्लानि तो हुआ उसको। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं उनको तो आत्मग्लानि भी नहीं हो रहा है उनसे आगे इतना मान सकते हैं, है ना। लेकिन नेट रिजल्ट तो शोषण तो किया ही है उन्होंने, धरती का, समाज का, मानव जाति का, उसका तो उनको भोगना ही होगा, भोग ही रहे होंगे। लेना पड़े, ये हाँ इस निर्माण होने में तो मैं समझता हूँ काफी टाइम हाँ लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो स्व नारी स्व पुरुष क्या हुआ कि मानव जो है वो संबंधों में निश्चितता पूर्वक जीना चाहता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वो कुछ निश्चितता चाहता है ना। ये क्या होगा, स्वधन जो है वो क्रिया से ज्यादा व्यवस्था है, जो अपन ने बात किया ना, ऐसी व्यवस्था जिसमें मानव कर भी रहा है और वो दूसरों को ऐसा करने के लिए तैयार भी कर रहा है, तो खाली क्रिया नहीं है ना, व्यवस्था है वो। तो स्वधन अपने आप में व्यवस्था है, ठीक है ना। जो लोग ऐसी शोधन की व्यवस्था कर रहे होंगे वो बहुत सारी दूसरों के लिए भी व्यवस्था कर पाते हैं, क्योंकि उनका अपना शोधन की व्यवस्था में दूसरों का भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे व्यवस्था को टच करता है वो। शोषण में क्या होगा, एक आदमी शोषण कर रहा है तो वो ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि वही शोषण कर पाए, बाकी लोग शोषण नहीं कर पाए। शोधन में आदमी जब शोधन में जाएगा तो वो ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि बाकी लोग भी शोधन कर पाए, तो ऐसे वो व्यवस्था को छूता है, ठीक है ना। तो अभी के जो बिजनेस मॉडल है उसमें एक आदमी खड़ा हो रहा है तो दूसरा खड़ा ना हो पाए ऐसा पूरा कोशिश करता है वो, तो उस अर्थ में वो खाली क्रिया ही रह जाती है, व्यवस्था नहीं बनती। शोधन में खाली क्रिया नहीं रहती, व्यवस्था बन जाती है। तो ये मानव जो है वो एक लंबा देख रहा है ना, एक आश्वस्ति के रूप में देख रहा है, तब वो शामिल है शोधन। ऐसे लंबा देखने के क्रम में ये स्व नारी स्व पुरुष भी है, ठीक है ना। दीर्घकालिक आदमी सोच रहा है ना, तभी शोधन का सोचेगा। ऐसे दीर्घकालिक आदमी सोच रहा है तभी स्व नारी स्व पुरुष बनेगा। स्व नारी स्व पुरुष मतलब संबंध की निरंतरता, इसमें सारे संबंध शामिल है। और वो स्व नारी स्व पुरुष मतलब वो वाला संबंध हाईलाइट है, क्योंकि वो स्थिर हो गया मतलब सारे संबंध स्थिर हो गए, ठीक है। क्योंकि फिर पूरा परिवार स्थिर होता है उससे, है ना, पूरा समाज स्थिर हो जाता है। तो ये संबंध की स्थिरता क्यों जरूरी है, संबंध की स्थिरता क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो मूल्यों की स्थिरता है ये संबंध की स्थिरता के बिना हो नहीं पाएगा ना। ये समझ में आ रहा है ना। संबंध ही स्थिर नहीं तो मूल्य कहाँ से स्थिर होगा उसमें, क्योंकि मूल्य ऐसा चीज नहीं है कि अभी आपने मुझे देखा और है ना अभी विश्वास हो गया, ऐसा चीज नहीं है। मूल्य एक ऐसा चीज है जो कि एक लंबा निर्वाह है, समझने समझाने के क्रम में लंबा निर्वाह है वो, ठीक है। जैसे गुरु शिष्य संबंध है ना, अब वो उधर वो गुरु ने कुछ हाथ रखा और शिष्य को कोई है ना वो ब्रह्म ज्ञान हो गया है ना, ऐसा तो कुछ ज्ञान होता नहीं है। वो गुरु शिष्य के साथ में एक लंबा निर्वाह करेगा तब कोई शिष्य को ज्ञान होगा ना, है कि नहीं है ना। आदर्शवाद में तो ऐसे हो जाता है, यहाँ पर तो ऐसा होगा नहीं। तो जो भी हमारे मूल्य हैं, कृतज्ञता, जो भी विश्वास, सम्मान, जो भी उदारता, ममता, वो सब ये ज्ञान के अर्थ में निर्वाह है, और उनका तृप्ति बिंदु भी एक ज्ञान आगे बढ़ रहा है, वही उनका तृप्ति बिंदु है।